हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आदित्य जैन और कुछ समय पहले मैं कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। अब जब मैं कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट हो गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किससे बात करनी चाहिए, किससे कॉल करना चाहिए, आगे का प्रोसेस क्या रहता है, घर वालों को अगर टेस्ट करवाना है तो कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी डाउट्स आ रही थी मैंने सर्च करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसा वीडियो नहीं मिला मुझे जिसमें सारी चीज़ें मुझे मिल सके कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए। तो जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है इस होम आइसोलेशन के पीरियड के ड्यूरेशन में, वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, किन नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया और किस तरीके से चीज़ें होती, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू हुई। मैं एम्स रायपुर गया था, मुझे दांतों में थोड़ी तकलीफ थी। वहाँ पे मैंने डेंटिस्ट को चेक कराया, तो उन्होंने बोला कि आप टूथ एक्सट्रैक्शन करवा लीजिए। अब टूथ एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए कोविड-19 का टेस्ट कराना ज़रूरी है। कोविड-19 का टेस्ट कराना था, तो मुझे तो कोई सिम्टम्स थे नहीं, तो मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव ही आएगा रिजल्ट, और एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो टूथ एक्सट्रैक्शन भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं वहाँ टेस्ट कराने की, आपको एक चीज़ बताऊँ कि एम्स में अगर आप टेस्ट कराते हैं या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप टेस्ट कराते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। प्राइवेट में तो मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार रुपये भी चार्ज करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं। मैंने वहाँ पे टेस्ट कराया तो वहाँ पे मेरा RT-PCR टेस्ट हुआ था। RT-PCR टेस्ट का मतलब क्या होता है, 2 स्वैब्स रहते हैं, मतलब वो कॉटन स्वैब्स होते हैं। वो एक सैंपल आपके नाक से, मतलब थोड़ा अंदर यहाँ डीप से लेते हैं, और एक ऐसे गले के पास से यहाँ से सैंपल लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में रख लेते हैं वो, और फिर बोलते हैं कि 48 आवर्स के अंदर आपका रिपोर्ट आ जाएगा। और रिपोर्ट लेने के लिए आपको वापस दोबारा एम्स जाने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट आपको SMS के थ्रू एक लिंक मिलेगी, उस लिंक में आपका रिपोर्ट आ जाएगा। अगले दिन 29 को मुझे एक SMS आता है कि द सैंपल विच यू हैव प्रोवाइडेड हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव। तो अब ये देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यार मुझे तो कुछ है नहीं, फिर ये पॉजिटिव का मैसेज, मुझे ऐसा लगा कहीं गलत मैसेज तो नहीं आ गया, या कहीं किसी दूसरे की रिपोर्ट, कहीं कुछ फॉल्स, कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर मैंने रिपोर्ट ओपन की, लिंक देखा, तो उसमें लिखा हुआ था कि यू हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। तो डाउट में था कि यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर सबसे पहले मैंने ये किया कि मेरी डॉटर, 1.5 साल की मेरी बेटी है, उसे मैंने अपने इन लॉज के यहाँ भेज दिया। मैं और मेरी वाइफ घर पे थे, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च करना चालू किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा, तो मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे यहाँ का टोल फ्री नंबर मिला कि कोविड-19 का अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 104 यहाँ का टोल फ्री नंबर है। मैंने 104 पे कॉल किया, मैंने बताया कि भाई मैंने एम्स में टेस्ट कराया था कल, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कोविड सेंटर जो गवर्नमेंट के बने हुए हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं आइसोलेशन के लिए, या तो आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। अगर आप होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ मतलब ऐसा है कि जो पेशेंट हैं उनके लिए इंडिविजुअल रूम होना चाहिए, और अटैच लेट बाथ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमन यूज़ करेंगे तो दूसरों को भी इन्फेक्शन के चांसेस है, फैमिली मेम्बर्स को। और कोई एक अटेंडर साथ में होना चाहिए। अटेंडर की एज को लेके भी कुछ रूल्स हैं कि भाई जो आपको अटेंड कर रहे हैं उनकी भी इम्यून सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनको चांसेस है ना, अगर आपको वायरस है तो उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो मेरी वाइफ जो मेरे साथ में थी, वो, उनकी भी एज 30 ईयर्स है, तो कोई ऐसा इशू नहीं था और उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं थी, तो मुझे अलाउ कर दिया गया। अच्छा, मेडिकल बैकग्राउंड से देखा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जैसे कि HIV एड्स अगर किसी को हो गया, या कोई मेजर ट्रांसप्लांट हो गया, तो उस केस में होम आइसोलेशन अलाउ नहीं करते। आपकी एज 60+ हो और आपको BP, शुगर और ऐसी इश्यूज हैं, तो फिर वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रिकमेंड करेंगे। मेरे केस में ये सब कुछ था नहीं, तो मुझे होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड कर दिया गया, और कहा गया कि आप अपना आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप मैंने जैसे डाउनलोड किया तो उसमें एक रेड कलर का एक बैनर दिख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि यू आर कोविड-19 पॉजिटिव। मतलब ये सब चीज़ें डराने वाली थी कि यार सब जगह क्या कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस टाइप की चीज़ें, थोड़ा थॉट तो आता ही है। गवर्नमेंट के जितने भी हैं वो कॉल करने लगे कि सर आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, कहाँ है आप, ऐसा कई सारे कॉल्स आने लगे। तो मैंने होम आइसोलेशन के लिए ऑप्ट किया। उन्होंने मुझे एक होम आइसोलेशन की लिंक प्रोवाइड की। मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, तो यहाँ की एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनी हुई है।
आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की अलग रजिस्ट्रेशन लिंक होगी या मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी होता होगा। ये सारी चीज़ें आपको टोल फ्री नंबर पे पता चल जाएगा। तो मैंने जब रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक किया तो उसमें सारी डिटेल्स मैंने एंटर की, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपके पास में होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ हैं क्या। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर चाहते हैं अपॉइंट करना या प्राइवेट डॉक्टर। प्राइवेट डॉक्टर अगर आप यहाँ अपॉइंट करते हैं तो आपको 2500 रुपीज़ पे करना पड़ता है एज अ डॉक्टर की फ़ीस। मैंने गवर्नमेंट डॉक्टर अपॉइंट किया था, तो सारी चीज़ें हो गई। कुछ देर में फिर उसका अप्रूवल मिल जाता है कि मतलब आप सारी चीज़ें अपडेट करते हो तो आपका होम आइसोलेशन की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। ठीक है, जैसे ही चीज़ें अप्रूव होती है तो नगर निगम से फिर मुझे कॉल आया। नगर निगम से कॉल आया, उन्होंने पूछा कि सर आपका एड्रेस कहाँ है, एड्रेस कंफर्म किया। और फिर वो एक स्टिकर लेके आए थे, एक वार्निंग का स्टिकर लेके आए थे, घर के बाहर उन्होंने लगा दिया कि इस घर में कोविड-19 का पेशेंट है, ताकि बाहर सोसाइटी में जितने लोग हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, उन्हें पता रहे कि सेफ रहना है। नेबर्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ऐसा कुछ घबराने या डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई आपकी सोसाइटी में कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो उससे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, और बस ये ध्यान रखिए कि जो पेशेंट है वो घर से बाहर ना निकले, नियमों का उल्लंघन ना करे, ताकि आपको उससे कोई खतरा ना। बस अगर वो सीरियसली आइसोलेशन फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। इसके बाद ये हुआ कि जो दूसरा बंदा था वो मेडिसिन लेके आया था। 1 हफ्ते की मेडिसिन रहती है, जो मतलब इनका रेगुलर प्रोटोकॉल चल रहा है, सबको वही मेडिसिन मिलती है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन और जो भी मेडिसिन थी वो एक पाउच बना के देते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। जैसे ही मेडिसिन मुझे मिली उसमें एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि किस तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है, खाने के बाद, पहले, सारी चीज़ें मैं आपको नीचे स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूंगा उसका। तो जैसे ही सब चीज़ें मुझे मिली तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर का नंबर देखा, जो डॉक्टर मुझे असाइन किए गए थे उन्हें मैंने कॉल किया। देखिए आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो आपको कॉल करेंगे और रेगुलरली आपसे पूछते रहेंगे कि आपकी तबीयत कैसी है, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उन डॉक्टर से एसोसिएटेड हैं। तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी को कॉल करके पूछते रहे। अगर आपको कुछ भी तकलीफ लग रही है आप तुरंत डॉक्टर को कॉल कीजिए और वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कॉल किया मैंने उनको, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मेडिसिन है उनका इफ़ेक्ट क्या है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे आपको एसिडिटी या ऐसा भी कुछ फील हो सकता है, तो दूसरी मेडिसिन और दी गई है जो उसके इफेक्ट को काउंटर करेगी। तो आपको सारी मेडिसिन लेना कंपलसरी है। बस एक मेडिसिन ऐसी है पैरासीटामोल, जो आपको अगर बुखार आए तभी लेना है, वरना मत लेना। मतलब ठीक है, तो मैंने मेडिसिन रेगुलरली लेना चालू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज रहती हैं, मतलब ये जो कोविड-19 से रिलेटेड है, उनका रेगुलरली कॉल आने लगे, सुबह शाम कॉल आता था, पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है। 3-4 दिन तक ये सारी चीज़ें प्रॉपर चली। 3-4 दिन तक के वो 2-3 बार कॉल करते थे, उसके बाद सारे कॉल आना बंद हो गए थे। मे भी इसलिए क्योंकि मुझे तो कोई इश्यूज़ थे नहीं, जब भी कॉल आते थे तो मैं यही कहता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इवन मैंने डॉक्टर से भी बात नहीं की थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कीजिएगा, और न हो तो 7 दिन मेडिसिन लेने के बाद फिर आप मेरे को एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर मुझे सबसे मेन कंसर्न जो था वो ये था कि मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही हैं, तो उनका कोविड-19 का टेस्ट कैसे होगा, कब होगा। तो मैंने टोल फ्री नंबर पे दोबारा कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी वाइफ मेरे साथ हैं, वो मतलब एज अ अटेंडी हैं मेरे साथ, तो उनको भी रिस्क का चांस है, तो उनका कब होगा टेस्ट। तो वो बोले कि आपके घर पे एक टीम भेज देंगे। तो 2-3 दिन के बाद, मतलब 1 नवंबर को संडे का दिन था, उस दिन मुझे किसी का कॉल आया, एक बंदे का। उन्होंने पूछा कि सर आपका एड्रेस कहाँ है और आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, हम कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए आने वाले हैं। तो मैंने बताया मेरी वाइफ ही थे, सिर्फ थी, तो एक ही टेस्ट होना था। तो एक नर्स थी और एक कोई टेक्नीशियन थे, तो वो दोनों आए थे और वो पूरा किट वगैरह लेके आए थे, और घर के बाहर ही उन्होंने मतलब टेस्ट किया। वो पूरा किट वगैरह पहन के उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया था। अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या होता है कि वो एक सिंगल स्वैब टेस्ट होता है। मतलब उन्होंने नाक से एक सैंपल लिया और उनके पास में एक किट रहती है, किट में उन्होंने सैंपल को डाला, और वो जो टेस्ट है वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही रिजल्ट बता देता है कि आपका कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मेरी वाइफ का नेगेटिव था, तो सब ठीक था। हमने पूछा भी कि दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत है क्या, क्या ये इतना रिलायबल है। तो उन्होंने बोला कि अगर इसमें पॉजिटिव आ जाता है तो ये मान लिया जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो
इसका कुछ मतलब वो कंफर्म नहीं हो सकते कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। और अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं तब फिर आपको RT-PCR कराना पड़ता है, वरना आप मत कराइए। तो वाइफ को कुछ खास सिम्टम्स थे नहीं, तो हमने कुछ फर्दर टेस्ट के लिए उनको कॉल नहीं किया। वो बोले कि अगर आगे कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप कॉल कीजिएगा, हम RT-PCR के लिए फिर देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इतना जो था ये सारा प्रोसेस हमको करना था। अच्छा, नेक्स्ट डे की आपको बात बताऊं तो जैसे ही जिस दिन मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था उसके नेक्स्ट डे भी मुझे नगर निगम से कॉल आया था, और वो सैनिटाइजेशन के लिए एक बंदा उन्होंने भेजा था। तो वो पूरे घर का सैनिटाइजेशन, मतलब जहाँ भी पेशेंट रह रहा है जिस रूम में, आपको जहाँ भी सैनिटाइजेशन करवाना है आप बोल दीजिए, वो पूरे घर में जाके वो सॉल्ट बेस्ड कुछ रहता है उनके पास में सैनिटाइजेशन के लिए, वो पूरा सैनिटाइज कर देते हैं, अल्कोहल बेस्ड नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, ये प्रोटोकॉल है, ये सब फ्री होता है, आपको किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद में जो डेली रूटीन मेरा चल रहा था वो क्या था कि जिस लिंक पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था होम आइसोलेशन के लिए, उस लिंक पे मुझे डेली 4 बार अपने वाइटल्स अपडेट करने थे। मतलब मुझे अपना टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया और पल्स, ये 3 रीडिंग मुझे हर 4 घंटे में अपडेट करनी थी। 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और फिर रात को 8 बजे। ये चीज़ जो है वो पूरे 17 दिन तक के चलता है। मतलब आपको हर 4 घंटे में अपना जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो अपडेट करनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। इसके अलावा मैं क्या करता था, मैं हेल्दी फूड लेता था, मतलब कुछ भी ऑयली और इस टाइप की चीज़ें मैं लेता नहीं था। मैं रेगुलरली स्टीम लेता था, मतलब सुबह और शाम 2 टाइम मैं डेली स्टीम लेता था, और इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं भी, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो आप स्टीम ज़रूर लीजिए। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है जिन्हें स्टीम लेने से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये एक चीज़ है। मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, कुछ मैं वीडियोस देखता था प्राणायाम वगैरह के। मैंने कई लोगों का एक्सपीरियंस देखा था जो बोलते थे कि प्राणायाम से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है कोविड में। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा था। तो करते करते 7 दिन बीत गए, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि सर 7 डेज़ हो गए हैं और अभी तक के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कुछ तरीका है जिससे कि मैं अपना आइसोलेशन कंप्लीट कर सकता हूँ। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 17 डेज पूरा होम आइसोलेशन फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको कुछ दिनों के बाद में या लेट दिखते हैं, तो अभी तो आप आइसोलेशन में ही रहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर धीरे 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 10 दिन हो गए। मैं आपको डैशबोर्ड की भी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा जिसमें डेली का दिखते रहता था कि कितने दिन बाकी हैं, जिसमें आपको सब वाइटल्स अपडेट करने की लिंक दी हुई थी, होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस दी हुई थी, और उसमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स वगैरह की, आपको कुछ तकलीफ लगे या कुछ हो तो उसमें कुछ इमरजेंसी नंबर से वो सारी चीज़ें दी हुई थी। तो उसकी भी स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई। टोटल 17 दिन होने वाले थे, 14 दिन हो गए थे। फिर मुझे कुछ डाउट थे तो उसके लिए मैंने कॉल किया। अब मुझे लगा कि यार मेरा आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है, मैं घर से बाहर निकलूँगा तो मुझे रीटेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें फिर कहीं मुझसे मिलने में कहीं संकोच ना हो कि यार इनका कोविड पॉजिटिव था, तो कहीं इनसे हमको ना हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे रीटेस्ट करवाना पड़ेगा क्या, क्या प्रोसेस है, कैसा होगा। तो उन्होंने बोला कि रीटेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपने 17 डेज़ का आइसोलेशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको रीटेस्ट नहीं करवाना है। फिर आपसे कोई भी कहे, फिर चाहे वो आपका ऑफिस, फिर आपके ऑफिस वाले डिमांड करें या कोई डॉक्टर भी अगर आपसे कहता है किसी प्रोसेस के लिए, तो आप उन्हें खाली अपना आइसोलेशन का जो सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो सर्टिफिकेट आप दिखा दीजिए और उसके बेसिस पे सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको रीटेस्ट नहीं करवाना। और उन्होंने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी उसकी भी पीडीएफ मुझे सेंड की थी, जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आखिरी के 3 दिनों में आपको कोई फीवर नहीं है या कुछ भी नहीं, तो आपको रीटेस्ट वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये माना जाता है कि कई बार रीटेस्ट में क्या होता है कि जो वायरस है उसकी बॉडी आपके सैंपल में डिटेक्ट हो जाती है, तो वो रिजल्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो किसी को हार्म कर सके। तो इन सब के चलते गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि रीटेस्ट आपका नहीं होगा, लेकिन आपको 17 डेज पूरा आइसोलेशन का कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। मीनवाइल जो 17 दिन थे उसमें मेरे जो नेबर्स थे, मेरी जो सोसाइटी थी, मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। और मैं सजेस्ट करूँगा
कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट होता है और फिर वो तो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो अगर आप पड़ोसी हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप हेल्प करेंगे तो वो उनके लिए एक मेंटल बूस्ट मिलता है उनको, जिससे उनको रिकवर करने में भी फ़ायदा होगा। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो बाहर नहीं निकल सकते, वो एक तरीके से इसलिए सहयोग कर रहे हैं ताकि और कोई इन्फेक्ट ना हो। तो आप भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। मेरी सोसाइटी ने, मेरे नेबर्स ने, मेरे रिलेटिव ने मेरा बहुत हेल्प किया, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। अगली चीज़ जो मुझे डाउट आई थी वो था कि अब जैसे मुझे एक बार कोविड हो चुका है, मैं एक बार पॉजिटिव हो चुका हूँ, मैं रिकवर कर चुका हूँ, तो क्या दोबारा मुझे कोविड-19 का अटैक हो सकता है क्या? इसके लिए मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखिए आप अभी फ़िलहाल के लिए तो कुछ एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में जनरेट हुई हैं जो लड़ सकती हैं, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब हो सकता है 1 महीना 2 महीना आप वायरस से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो वो चीज़ शायद आपकी बॉडी झेल ना पाए। तो आप ये मत सोचिए कि एक बार अगर आपको कोविड-19 हो गया तो फिर आप बिंदास कहीं भी घूमें, मास्क यूज़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ना करें, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके रिलेटिव्स के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके नेबर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। बस यही सारी चीज़ें थी, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बताना भूल गया या आपको किसी में डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरे पास उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, जिन्हें लग रहा हो कि यार हम तो ज़बरदस्ती फंस गए, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे कुछ हुआ नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं, शुरू से आखिरी तक के बुखार नहीं, एक छींक भी नहीं आई, तो ऐसा लगता था कि यार मैं तो ज़बरदस्ती फंस गया। तो ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बहुत सिम्टम्स आते भी हैं तो अगर आप रेगुलरली अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, स्टीम वगैरह लेंगे, तो हो सकता है आप आराम से रिकवर कर जाएं। इनके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो डीले मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे डीले होने की वजह से फिर केसेस बिगड़ भी जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगर अच्छे से रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। बस यही सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जिन्हें ज़रूरत है उन तक की ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। अगर मुझे लगेगा कि इस पे और एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो मैं वीडियो बना के आप तक के इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू।